राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा के 8वें अध्याय की कथा। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आज अगहन गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की कहानी। बोले लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही करीब थे। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाते, तब जाकर उनके परिवार का भोजन हो पाता था। उनकी 6 लड़कियां थी। ब्राह्मण बेचारे इसी चिंता में डूबे रहते थे कि इन कन्याओं का क्या होगा। मैं तो कुछ भी लाता हूँ, उससे तो एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसी स्थिति में इनका विवाह कैसे हो सकेगा। इसी चिंता में उन ब्राह्मण देव के दिन बीतते जा रहे थे। ब्राह्मण देव का नियम था कि सुबह सवेरे उठकर पीपल में जल देते और परिक्रमा करके पूजा करते। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो कोई भी पीपल देव की पूजा करता है, उसमें जल चढ़ाता है, परिक्रमा करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मण देव की इस पूजा से, इस सेवा से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण देव के दुख दरिद्र को मिटाने का निश्चय किया। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने के लिए गए और पीपल सींच कर परिक्रमा करके लौटने लगे, तब उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, बाबा मैं तुम्हारे घर चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण देव ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ध्यान से सुना तो उन्हें लगा कि यह आवाज तो पीपल के पेड़ से आ रही है। अब तो ब्राह्मण देवता थोड़े डर गए, लेकिन आवाज बार बार यही कही जा रही थी, बाबा मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अपने घर ले चलो। ब्राह्मण देव वहां से जल्दी जल्दी अपनी पूजा पाठ समाप्त करके घर आ गए। उस दिन घर के कामों में भी सारी बातें ही भूल गए। अगले दिन सुबह फिर जब पीपल की पूजा करने गए तो उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो पीपल के पेड़ से वही आवाज आती हुई सुनाई दी। तब उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। तब उन्होंने कहा कि बाबा मेरा नाम कमला है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। तब ब्राह्मण देवता पीपल सींचने जाते तो पीपल में से एक लड़की कहती, बाबा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे घर चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण देवता तो कोई भी जवाब नहीं देते। वह चिंता में ही रहने लगे कि मेरे घर में तो पहले से ही 6 लड़के हैं, मैं तो उन्हीं का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अगर एक और लड़की को ले आया तो उसका गुजारा कैसे करूंगा। एक दिन ब्राह्मण से ब्राह्मणी ने पूछा कि आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई देते हो। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पीपल वाली सारी बात बता दी और कहा कि लड़की कहती है कि बाबा मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि कोई बात नहीं, कल जब आप सुबह पीपल सींचने जाओगे तो उस लड़की को अपने साथ घर ले आना। जहाँ हमारे 6 लड़के हैं वहाँ एक और सही, भगवान सब देखते हैं। रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हमारे दुखों के दिन भी जल्दी ही चले जाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि हमारी गरीबी जल्दी ही दूर होने वाली है। अगले दिन ब्राह्मण देवता जब पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं तो तुम्हारे साथ घर चलूंगी, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तब ब्राह्मण देवता कमला को अपने साथ अपने घर ले आए। बेटी कमला को देखकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उसे लगा मानो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में आ गई हूँ। बेटी कमला के मुख पर एक अजीब सा तेज झलक रहा था। उसने अपनी बेटी कमला को कोई काम नहीं करने दिया। जब भी वह कोई काम करने जाती तो ब्राह्मणी कहती, रहने दो, यह काम तो मैं ही कर लूंगी, ऐसा करने से तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो कमला ने कहा, लाओ माँ मैं खाना बना देती हूँ। तभी ब्राह्मणी मना करने लगी, नहीं बेटी तुम मत बनाओ, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन इस बार कमला नहीं मानी। उसने कहा, नहीं माँ खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब बेटी की जिद के आगे ब्राह्मणी को हार माननी पड़ी। ब्राह्मणी रसोई से हट गई। आज जब कमला ने खाना बनाया तो खाना सभी लोगों के लिए, जो खाना रोज कम पड़ता था, आज सबने पेट भर के खाया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। बनता भी क्यों ना, साक्षात अन्नपूर्णा माता ने जो बनाया था। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी का भाई भी आ गया और कहने लगा, बहन मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी अपने भाई की बात सुनकर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अब तो सब लोग खाना खा चुके हैं, मैं भाई को खाना कहाँ से खिलाऊं। अपनी माँ को जब कमला ने उदास देखा तो कहने लगी, माँ आप उदास क्यों हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटी तुमसे कोई बात छुपी नहीं, तुम्हारे पिताजी भिक्षा में जो कुछ भी लाते हैं उससे हम लोगों का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मेरा भाई आया है और कहता है कि मैं खाना खाऊंगा। हम सभी लोग तो खाना खा चुके हैं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, मैं उसे खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तब बेटी ने कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हो, आप बाहर जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। कमला रसोई में गई और खाना लाकर मामा को खाना खिला दिया। अब रामनी बेटी कमला का मुख चूमने लगी। अब ब्राह्मणी तो अपनी बेटी का मुंह चूमने लगी, कहने लगी, बेटी तुम्हारे कदम तो बहुत ही शुभ हैं, तुम्हारे आने से तो मेरा घर धन धन है।
से परिपूर्ण हो गया। रात हुई तो सब सो गए। आधी रात में कमला उठी, ब्राह्मण के घर में चारों तरफ नजर घुमाने लगी। जिधर जिधर भी बेटी कमला के नजर जाती, उधर उधर अंधन के भंडारे लगते जाते। देखते देखते ब्राह्मण की वह छोटी सी टूटी फूटी कुटिया तो राजमहल के समान हो गई, जिसमें अंधन के भंडारे भरे हुए थे। ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर करके बेटी कमला के रूप में आई माता लक्ष्मी वहां से जाने लगी। तो जाते जाते उसे एक व्यक्ति ने देख लिया। पूछने लगा, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तब कमला ने कहा कि मैं तो माता लक्ष्मी हूँ, इस ब्राह्मण का दुख दरिद्र दूर करने आई थी। ऐसी बातें सुनकर तो व्यक्ति माता के चरणों में गिर गया। तो माता ने उसकी मनोकामना को पूरी किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण के दुख दरिद्र को दूर किया, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सभी के दुख दरिद्र को दूर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में वास करना और सबको सुख और समृद्धि देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा के 8वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजा शुक ने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा जी के मंत्रों का जाप किया। तब उन्हें आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा जी के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप तप दूर हो गए। उन्होंने इस मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। तब देव श्री राधा राजा को विमान में बिठाकर गोलोक में ले गई। अब आगे की कथा सुनते हैं। वहां पर राजा ने विजय नदी और मनोहर सत्संग पर्वतों से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रासमंडल संबंधित गोलोक के दर्शन किए। वह धाम गोपियों गोप समूह से सेवित था। रत्नेन्द्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के विचित्र चित्र दृश्य उसकी शोभा को बढ़ाते थे और वह कल्प वृक्ष 37 उपवनों से शोभायमान था। उस उपवन में पारिजात के वृक्ष भरे हुए थे। सारा गोलोक कमल कामधेनुओं से अवशोषित था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ लोक से भी 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से सुस्थित है। आत्म आकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत ब्रह्म, विष्णु, महाविराट, धर्म, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती और तुम देवी पार्वती भी, विष्णु, माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, सकंद, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्रगण, अग्नि और कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय, इन सब ने गोलोक को देखा है। दूसरे लोग इसे कभी नहीं देख पाते। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरायमान रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट और रत्नमय भूषणों से विभूषित हैं। अग्नि शुद्ध, अत्यंत निर्मल, जिनमें पीताम्बर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं और वे किशोर को पालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान, श्याम कांत, श्वेत कमल के समान, नेत्र शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को भी तिरस्कृत कर देने वाले, मंद हास्य से सुशोभित उनका मुखमंडल, मनोहर कांत, दो भुजाएं और हाथों में मुरली, ये उनके स्वरूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह को धारण करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र प्रकृति से परे परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में नहीं आते। उनकी आराधना बहुत ही कठिन है, हमारे लिए भी परम दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा 12 गोपाल बाल सफेद चमर लेकर उनकी सेवा करते रहते हैं। प्रेम पीड़िता सुस्थिर यमुना, वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी, रतन भूषण भूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को निहारती रहती हैं। रासमंडल के मध्य भाग में प्रातपर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही उन्हें वहां भी अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करती थी। राग रागनिया भी मूर्ति में होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिव, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उन्हीं के चरणावृंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात, पुष्प और विजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न, स्वतंत्र, समस्त कारणों के भी कारण, सर्वात्मा, सर्वेश्वर, सर्व जीवन, सर्वाधार, परम पूजनीय, संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। सर्वमंगल कारण, सर्वमंगल दाता और सर्वमंगलों के भी मंगल है। श्री कृष्ण का दर्शन करके शंकित हो राजा शिव के तुरंत ही रथ से उतरे और नेत्रों में आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया।
परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभ आशीर्वाद और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। उसके बाद श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के पक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चंवरली उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा जी के साथ वार्तालाप किया, उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेद वेता विद्वान ब्राह्मण देव वेदों के कथन अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे से श्री कृष्ण या माधव कहते हैं, जिसके विपरीत उच्चारण करते हैं अथवा उनका जगदम्बा श्री कृष्ण, प्राण राधिका एवं प्रेम में शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति होने तक कालसूत्र नरक में यातना भोगते हैं। उसके बाद 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित हो वो रोगी होते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका का उपाख्यान तुम्हारे सामने वर्णन किया है। वह सती भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर तुम मुझे पूछ रही हो, तुम स्वयं भी सर्वज्ञ, सर्वपणे स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली हो। श्री राधिका की कथा तो मैंने तुम्हें सुना दी, अब बताओ मैं तुम्हें क्या सुना दूं? तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? तब श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयोगी ने श्री राधा जी का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सुपानी ने राजा को श्री राधा जी की पूजा का कौन सा विधान बताया? किस ध्यान, किस श्रोत्र, किस कवच अथवा किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा जी की पूजा पद्धति क्या है? ये सभी बातें मुझे विस्तार से बताइए। महादेव जी बोले, हे देवी, राजा ने यह भी प्रश्न किया, हे विप्रे, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं? किनकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा? उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयोग्य से कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके गोलोक को तुम बहुत अधिक जन्मों में प्राप्त कर सकोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी का भजन करो। श्री राधा कृपा में है, उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें श्री राधा जी के मंत्र का उपदेश दिया। श्री राधा का मंत्र इस प्रकार से है, ओम राधाय स्वाहा। उसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, करण न्यास, अंग न्यास और उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भी भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जाप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा जी का चिंतन और पूजन किया था, उसी साम वेद के ध्यान के द्वारा उनके स्वरूप का चिंतन किया। उनका वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। महादेव जी कहते हैं, देवी ध्यान से सुनो। जिस प्रकार ब्राह्मण सुतपा ने राजा को उपदेश दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी श्री राधा जी के ध्यान की विधि बताता हूँ। श्री राधा का मन में ध्यान करो और मुझसे वह विधि सुनो। श्री राधा जी की अंग कांत श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपना अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करता है। उनके दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। अध्पक वे बिम्फल की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके तन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित हैं। रत्न में कैयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा को बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोली युगल से है। वे सुशोभित होती रहती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनके गिरवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्वों से निर्मित कीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पोशाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे माथे के पुष्पों और हारों से अलंकृत केशपाश को धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बिंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टिक्की से उनके मनोहर सीमांत का निम्र भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में राशेश्वर के सहित विराजित राशेश्वरी श्री राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा जी का चिंतन करें और पुनः फूल चढ़ाएं। पुनः ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, अनुपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्थानीय रतन विभूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल, जल, मधुपर्क और रतन में सैया, ये 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया।
हे शिव, इन उपचारों को समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र हैं मैं उन्हें भी कहता हूँ। ध्यान से सुनो। आसन प्रदान करते हुए कहें, श्री राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है, इसे ग्रहण करो। वसंत अर्पित करते हुए कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिनका मूल्य भी आका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इन्हें अग्नि से शुद्ध किया गया है, जय और स्वभाव निर्मल है, आप इन्हें स्वीकार करें। पाद्य अर्पित करते समय कहें, हे राधे, उत्तम रतनसार द्वारा निर्मित पात्रों में संपूर्ण तीर्थों का जल तुम्हारी सेवा में अर्पित किया गया है। तुम्हारे दोनों चरणों को पकने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण करो। अर्घ्य देते हुए कहें, हे राधिके, दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है, तुम इसे स्वीकार करो। गंध अर्पित करते समय कहें, हे राधिके, पार्थिव द्रव्य से संभूत अत्यंत सुगंधित, मंगल उपयोगी और पवित्र गंध, यह मुझसे ग्रहण करो। अनुपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय कहें, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंधित से युक्त यह सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, तुम इसे स्वीकार करो। धूप देते समय कहें, हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गूगल और पार्थिव द्रव्यों से सेक्त यह धूप प्रज्वलित अग्नि शिख से निर्मित धूप के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस वस्तु को तुम ग्रहण करो। दीप अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न प्रदीप अंधकार भय को दूर करने वाला है, तुम इसे स्वीकार करो। पुष्प अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात पुष्प मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करो। स्थानीय देते समय कहें, स्नान देते समय कहें, हे देवी, विष्णु तेल सहित यह अत्यंत मनोहर सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, इस स्नान उपयोगी वस्तु को तुम मुझसे स्वीकार करो। भूषण देते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए कयूर, कंगन आदि आभूषणों को और परम सौभाग्यशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से तुम ग्रहण करो। नैवेद्य अर्पित करते समय कहें, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुई पके फल और लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, इन्हें स्वीकार करो। तांबूल और जल अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कर्पूर आदि से सुवासित सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल और स्वादिष्ट जल को ग्रहण करो। मधुपर्क देते समय कहें, हे परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखा हुआ ये मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है, मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करो। संज्ञा अर्पित करते समय कहें, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्रों से आच्छादित पुष्प और चंदन से चर्चित यह संज्ञा प्रस्तुत है, आप इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधिका जी का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें और देवी की 8 न्यायिकाओं को जो उनकी परम प्रिय परिचारिकाएं हैं यथापूर्वक भक्ति भाव से उपचार से पूजन करें। हे प्रिय, उनके पूजन का क्रम पूर्वक आदि से आरंभ करके दक्षिणाव्रत बताया गया है। पूर्व दिशा में मालवती, अग्निकोण में माधवती, दक्षिण में रत्नमाला, नित्यकोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। व्रत करने वाला पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ावे, उसके बाद उनकी स्तुति करे। स्तुति करते समय कहे, हे श्री राधे, तुम देवी हो, जगत जननी, सनातनी, विष्णु माया हो, सब माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो, उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेम में शक्ति और कृष्ण सौभाग्य स्वरूपिणी हो, श्री कृष्ण जी की भक्ति प्रदान करने वाली हे मंगलमय राधिके, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण जिनकी पूजा करते हैं वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण जी के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, यही रास मंडल में राशेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया और तुलसी कनन में तुलसी है। कृष्ण संग में चंपावती, चंपकवन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, सत्संग में पर्वत एवं परसती, विजा तटवर्ती, कानन में विजा, दर्पहरणी, पद्म वन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा कुंजा, कुटीर में भद्रा, काम्यवन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी है। नारायण के हृदय में वाणी और सागर में सिंधु कन्या, मृत्युलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी और संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी है। शंकर जी के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है, वही अपनी कला से
वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती है। हे देवी राधिके, तुम अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनिनर नारायण की जननी हो। तुम अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावन गंगा हो। गोपियां तुम्हारे रोग कोपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति तुम्हारी कला की अंश स्वरूप हैं। शत्रुपा, सची और दत्ती तुम्हारी कला की क्लांश रूपणी हैं। देव माता, हरिप्रिया, अदिति तुम्हारी क्लांश रूप हैं। हे शुभ देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की भी कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण तुम्हें पूजते, तुम मुझे श्री राधा कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण जी का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार स्तुति करके कवच का पाठ करें। श्री राधे जी का यह शुभ स्तोत्र है। श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। जो प्रतिदिन श्री राधा जी की पूजा करता है वह साक्षात विष्णु के समान हो जाता है, जीवन मुक्त और पवित्र हो जाता है और उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा जी की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। वह गोलोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान होता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण जी के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदिकाल में पढ़ते ही श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा जी की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेद माता सावित्री को पाकर ब्रह्मा जी ने श्री राधा जी का पूजन किया। नारायण जी ने भी श्री राधा जी की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी परम शक्ति तुलसी जी को प्राप्त किया। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु जी ने राधा जी की आराधना करके सिंधु सुता को प्राप्त किया। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने श्री कृष्ण जी की आज्ञा से पुष्कर क्षेत्र में श्री राधा जी की पूजा की और उसके प्रभाव से मैंने तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा जी की पूजा करके उनके देवे वर से कामदेव ने रति को प्राप्त किया। रति को धर्मदेव ने, सदी साध्वी मूर्ति को देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया। मैंने तुम्हें श्री राधा जी का पूजा का विधान बता दिया है। अब मैं तुमसे राधा का स्तोत्र भी कहूंगा, ध्यान से सुनना। महादेव जी द्वारा वर्णित श्री राधा जी के स्तोत्र को हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले लक्ष्मी माता की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।